ये आपका इंडेक्स है हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। सबसे पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, दूसरा है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, चौथा है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, देन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इन विच properties and classification of H2O, preparation and properties of D2O, and preparation and properties of H2O2। कॉपी करिए इंडेक्स पहले। सर वो प्रेपरेशन एंड क्या लिखा है? प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। हो गया सर, कॉपी करके। सबका हो गया भाई? हाँ सर। देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कितने ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, तो टोटल 4 ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। ग्रुप 1A सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन, ग्रुप 7A क्लोरीन वर्सेस हाइड्रोजन, ग्रुप 4A कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन, ग्रुप 5A नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन। इसमें सबसे पहला है ग्रुप 1A के साथ सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन। अब देखिए, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, दोनों नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, NaCl HCl, दोनों सेम इलेक्ट्रोड्स पर मिलते हैं। मैंने इलेक्ट्रोलिसिस दिखाया है, प्लस से 0 हो रहा है, रिडक्शन है, कैथोड पर मिल रहा है। दोनों गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन एज वेल सोडियम। इतनी सिमिलैरिटीज के बाद डिसिमिलैरिटीज देखते हैं। एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, सोडियम मोनो एटॉमिक। सोडियम इज मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। आप आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो हाइड्रोजन का 13.6 है, सोडियम का 7.7 है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बेसिक होता है और सोडियम का ऑक्साइड बेसिक होता है और हाइड्रोजन का एम्फोटेरिक है। ठीक है ना, इतना मैंने लिखा है, आप कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट हेडिंग है।
सर सेकंड ग्रुप 7 ही है ना? हाँ
हो गया सर। एक मिनट। हाँ सर। सर एक मिनट। हो गया? सर एक मिनट। हाँ सर। किसका रह गया? जल्दी से करो जरा। हाँ, डन? नहीं सर एक मिनट। यस सर डन। देखिए ग्रुप 7 है, हम देखते हैं क्लोरीन वर्सेस हाइड्रोजन में। बोथ आर डाइएटॉमिक, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, बोथ रिएक्ट विद मेटल्स। आप देखिए दोनों ने सोडियम से रिएक्शन किया है। बोथ ऑब्टेनेट सेम इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों आपको एनोड पे मिल रहे हैं। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी है। इसके पैरेलल हम डिसिमिलरिटी देखें तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक है। इलेक्ट्रोड डिफरेंस अगर आप देखेंगे ठीक है। इसके बाद आते हैं ग्रुप 4 के साथ सिमिलरिटी। एक ही सिमिलरिटी है, हाफ ऑफ 8 का आधा, एंड हाइड्रोजन इज हाफ ऑफ ड्यूप्लेट, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों आधे आधे हैं। ग्रुप 5A में हम देखेंगे तो सब शेल हाफ है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 है। एस में 2 आ सकते हैं, 1 है। हाफ फिल्ड वैलेंस सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ही एक सिमिलरिटी है ग्रुप 4 और 5 में, बाकी सारी डिससिमिलरिटीज हैं। करिए कॉपी।
हो गया कॉपी? नहीं सर एक हाँ सर। यस सर डन। हुआ ना सबका? हाँ देखिए, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिशियम 3 होते हैं, P1H1, D1H2, T1H3। इनका अगर अबंडेंस देखेंगे तो डिक्रीज होता है। प्रोटियम जो है वो मेजर है, ट्रिशियम बहुत कम, लेस देन 1% होता है। रेडियो एक्टिविटी किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है एक्सेप्ट ट्रिशियम, लेकिन कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, इंक्रीज करते हैं। रिएक्टिविटी और एड्सॉर्बिंग पावर बोथ आर डिक्रीजेस। इन सब का सबसे अच्छा एप्लीकेशन आपको समझ में आता है कि कंपाउंड सारे प्रोटियम के ही होते हैं, तो सारा जो रोल है वो प्रोटियम का ही है हर प्रॉपर्टीज में। ठीक है, करिए कॉपी।
सर हाँ जी, हो गया। हाँ सर, एक मतलब वो डाउट सा है कि लास्ट में आपने लिखा एड्सॉर्बिंग, मतलब वो होता क्या है? Like, अभी एड्सॉर्बिंग आने जा रहा है, 5 ही मिनट दो। ओके सर, बाकी लिखते हो गए। देखिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ नहीं हाइड्रोजन। नहीं, एक मिनट। स्पेशल टाइप्स में सबसे पहला हाइड्रोजन है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होता है, जो मॉलिक्यूलर से ज्यादा रिएक्टिव भी है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इसे समझाने के लिए मैंने राइट साइड में एग्जांपल दिया है। जिंक में जब आप HCl डालते हो तो ZnCl2 प्लस H2 बनना चाहिए, बट उससे पहले ये बीच में 2H बनता है। आपको देख के समझ में आ रहा है दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? क्यों भाई? यस सर। ये ज्यादा स्टेबल है। हाँ, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? नेसेंट ये हाइड्रोजन। तो ये पहला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था वो जस्टिफाई होता है। फिर गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं आपको। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड नेसेंट हाइड्रोजन। हमने टेस्ट ट्यूब में एसिडिक KMnO4 लिया, पर्पल कलर का। उसमें जब आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास करते हो तो कुछ भी नहीं होता है, बट जब आप नेसेंट हाइड्रोजन पास करते हो तो सोल्यूशन कलरलेस हो गया। तो क्यों कलरलेस हुआ? तो हमने रिएक्शन देखनी है। KMnO4 H2SO4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने से K2SO4 MnSO4 और वाटर बनता है। +7 से +2 हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, एंड दिस रिडक्शन इज बिकॉज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने एसिडिक डाइक्रोमेट लिया ऑरेंज कलर का, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास किया तो कोई चेंज नहीं। नेसेंट हाइड्रोजन लिया तो बिकम ग्रीन। आपके सामने है, देखिए क्रोमियम 6 से +3 हो रहा है, रिडक्शन के लिए नेसेंट हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। करिए कॉपी।
सर हो हो गया? यस सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सर। हो गया सर। देखिए जरा, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर द सरफेस ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं, बट उससे पहले आपको एड्सॉर्प्शन क्या होता है वो समझ लीजिए। तो एब्जॉर्प्शन एक फिनोमेना है जिसके दो टाइप्स हैं, एड और एब। एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जहां बी लिखा हुआ है वो याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बी स्टैंड्स फॉर बी यानी बल्क फिनोमेना, और जहां डी लिखा हुआ वो है सरफेस फिनोमेना। डिफरेंस समझने के लिए सबसे अच्छा आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर आप टेबल के ऊपर पानी गिरा दो तो उसका सरफेस पे इम्पैक्ट आएगा, दैट इज एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर आप एक कॉटन पीस के ऊपर डालोगे तो उसका हर पार्टिकल वेट हो जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस पे हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑक्लूजन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसे मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया है। सबसे अच्छा मेटल जो होता है ऑक्लूजन के लिए वो पैलेडियम होता है। पीडी बेस्ट मेटल है, लेकिन अगर हम पीडी को पाउडर फॉर्म में ले लें, पाउडर पीडी इज कोलॉइडल पीडी। ये जो पाउडर पीडी है इसका पार्टिकल साइज यहाँ पे लिखा है मैंने राइट साइड पे, 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम। इतना छोटा पार्टिकल अगर आप ले लेंगे तो इसकी इफेक्टिविटी 2050 टाइम्स बढ़ जाएगी, इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ये। इसका यूज हम लोग हाइड्रोजिनेशन में करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल से घी बनता है, ये 10th में रिएक्शन आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो निकल यूज कर रहे हैं हम, ये आपका ऑक्लूडिंग मेटल है, इसके ऊपर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करा के लाते हो जो ऑयल के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद आता है एटॉमिक हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पे आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हो। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब स्पार्कलेस करंट। टंगस्टन इलेक्ट्रोड पे तो आपको 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं, साथ में एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है, और इस एनर्जी का यूज हम वेल्डिंग पर्पस में करते हैं। आपने सुना रहेगा गैस वेल्डिंग होती है मेटल को जोड़ने के लिए, वहां पे इसका यूज होता है। चलिए
सर हाँ सर बताइए। हाँ वही हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि निकल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो फिर वो डिस्प्लेस नहीं कर देगा जब वो एब्जॉर्ब करेगा उसको, ये तो मतलब भगवान, पूरा पढ़ा करो। डिस्प्लेस किसी सॉल्ट से किया जाता है, एलिमेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस थोड़ी ना करता है। मतलब लाइक रिएक्ट भी नहीं करेगा। अरे ये Okay. तुमने कहाँ पढ़ाई करी भाई। नहीं सर, वो थोड़ा सा बस नहीं कंफ्यूजन नहीं, सा। अभी डिस्प्लेसमेंट वाला अभी आने वाला है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। पर जरा ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करता है, किसी कंपाउंड से किसी आयन को डिस्प्लेस करता है। ओके सर, समझा। अभी बताऊंगा, आने वाला है आगे। Sir,
हो गया। और सर वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड मतलब एक सोर्स है ना साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाएगा। ओके। सर और ये जो कोलॉइडल पीडी है मतलब पैलेडियम वो नॉर्मल पैलेडियम से 2050 टाइम्स इफेक्ट। हाँ हाँ, हाँ सर। डन ना। यस सर। ठीक है, अब देखिए नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन आपको कंफ्यूज करता है, एक जैसे लग रहे हैं आपको, दोनों में डिफरेंस देखिए जरा। नेसेंट हाइड्रोजन जो है उसे आप रूम टेम्परेचर पे प्रिपेयर कर रहे थे, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन आपको हाई टेम्परेचर लग रहा है। एटॉमिक हाइड्रोजन मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कंपैरेटिवली लेस है। एटॉमिक हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव है, नेसेंट कम है। नेसेंट हाइड्रोजन को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए आप ब्रैकेट दिखाते हो। अब देखो हाइड्रोजन लिखा था हमने, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा था, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोडक्ट है, उसे हम डायरेक्ट लिखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर। अब देखिए दो डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं H2 के। इलेक्ट्रॉन का स्पिन दोनों में ही ऑपोजिट है, बट न्यूक्लियस जो दिख रहा है आपको, N लिखा हुआ है, जहां पे न्यूक्लियस का स्पिन सेम डायरेक्शन में है उसे हम ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं। जहां पे स्पिन ऑपोजिट है उसे हम पैरा हाइड्रोजन बोल रहे हैं। 20 केल्विन टेम्परेचर पे 100% पैरा एग्जिस्ट करता है, ऐसा नोटिस किया गया। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो जहां पर स्पिन ऑपोजिट है वहां पर वेक्टर कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। जबकि ऑर्थो में क्या हो रहा है, ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन आता है। इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है दोनों की। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो और पैरा का जो रेशियो आपको दिख रहा है 3:1 होता है H2 के केस में। D2 के केस में ये रेशियो 2:1 है, ये 2 लिखा हुआ है ना। ठीक, और ट्रीशियम के केस में हम ये रेशियो नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं भाई, क्यों नहीं बता सकते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? रिएक्टिविटी की तो और रिएक्टिव कम करता है ना, मतलब है ही नहीं, नहीं वो अब। रेडियो एक्टिव का मतलब ही होता है जिसका न्यूक्लियस खत्म हो जाए। तो जब हाँ। न्यूक्लियस ही नहीं बचेगा तो फिर घुमाएगा कौन, है ना। करिए कॉपी।
डन सर। सर 1 मिनट। सर हो गया? सर वो ब्लैक एरो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना कि हाँ, नेक्स्ट पे चलूं मैं? एक हाँ मिनट सर। सर, एक मिनट। देखिए जरा, अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पर आ रहे हैं। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन फ्रॉम कोल्ड वाटर। पहले तो कोल्ड वाटर का मतलब समझ लीजिए, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है, एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम ऑलवेज गिव्स हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एंड एनर्जी। मतलब हमने कैल्शियम लेना है या सोडियम लेना है या ग्रुप का कोई भी मेंबर लेना है, वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। इनमें से सोडियम वाली रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होती है। इस एक्सप्लोजन को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें सोडियम और Hg का अमलगम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अमलगम बनने से क्या होता है, मोस्ट प्रेफरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस सरफेस एरिया ऑफ मेटल। तो ऐसा करने के बाद मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाती है और एक्सप्लोजन नहीं होता। सेकेंड प्रोसेस है, मेटल का अगर आप हाइड्राइड लेते हो तो भी सिमिलर रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फ्री नहीं हो रही है। जो कैल्शियम हाइड्राइड है ये मोस्ट कॉमन सोर्स है, कॉमर्शियली इसे यूज किया जाता है एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोलिथ। इसी नाम से ये अवेलेबल है। करी नोट। सर वो आई क्या है? क्या कह रहे हैं? सर रूम टेम्परेचर के बाद वो आई। आई नहीं, फर्स्ट। हाँ ओके सर।
सर कोई स्पेसिफिक रीजन है बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं? हो गया? हाँ सर। सर एक डाउट था, ये कोई हाँ, स्पेसिफिक रीजन है बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों मिलेगा, नहीं? रीजन मिलेगा, मिलेगा। नेक्स्ट देखिए जरा, टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ा, बिलो 800 डिग्री सेल्सियस है। ये इसलिए क्योंकि रिएक्टिविटी एलिमेंट की कम है। इस कैटेगरी में जिंक, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आ रहा है। बेरिलियम अभी भी नहीं आया क्योंकि वो रिएक्टिविटी उसमें होती ही नहीं है। ये जब भी रिएक्शन करेंगे ऑलवेज गिव्स ऑक्साइड। दिख रहा है आपको ऑक्साइड? यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो पुअरेस्ट सोर्स है, बिकॉज वो पैसिव हो जाता है और पैसिव होने के बाद फर्दर रिएक्शन नहीं करता। तो एल्युमिनियम को पुअरेस्ट सोर्स बोलते हैं। इसके बाद स्टीम यूज कर रहे हैं, मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम है, जहां पे लीस्ट रिएक्टिव है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें आते हैं मोस्टली। ये भी ऑक्साइड और हाइड्रोजन दे रहे हैं। Fe प्लस स्टीम गिव्स Fe3O4 प्लस H2। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड लेन प्रोसेस। 1 2 3 के बाद फोर्थ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हमें लार्ज स्केल में बनाना है तो हम यूज करते हैं। कोक और स्टीम को हमने निकल 500 पे हीट किया तो CO प्लस H2 बनता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ब्लू गैस, वाटर गैस। इसमें आयन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड पास करते हैं तो CO2, हाइड्रोजन और लेस अमाउंट ऑफ CO मिल रहा है आपको। इसके बाद CO को रिमूव करने के लिए हमने अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड और प्रेशर पास किया है। आगे का पार्ट आगे आ जाएगा कंटिन्यूएशन में, आप इतना कॉपी कर लीजिए पहले।
सर डन। नहीं हो गया नहीं भैया? हाँ तुम सर। वो अमोनिकल किधर रखा है हमेशा एक्स्ट्रा टाइम क्यों चाहिए रहता है? सर? हाँ, सर वो अमोनिकल आखिर लिखा किधर है? मुझे मैंने अभी पूरा कंप्लीट करने, तो मैंने अभी उसको पूरा बताया नहीं है, वही बताना है मुझे। सर ये Al2O3 पैसिव आपने लिखा, रिएक्टिव देखिए, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड और प्रेशर पास करने से CO रिमूव हो जाती है, CO को रिमूव करने के लिए यूज किया गया है। फिर बचता है CO2 और हाइड्रोजन। इनको सेपरेट करने के लिए हम निकल यूज करेंगे, तो निकल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 बच जाएगा। KOH पास करेंगे तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, H2 बच जाएगा। तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन यूज करते हैं दोनों के सेपरेशन के लिए। इसके बाद आता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 10 to 15% एसिड और अल्कली। हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको अलग अलग मिल जाता है। पहले 5 प्रोसेस हमने वाटर को यूज करके बनाए थे, अब हम एसिड्स पर आ रहे हैं। एनी एलिमेंट एबव हाइड्रोजन इन ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज जो है, उसमें कोई भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन जरूर देगा। अब कौन कौन से ऊपर हैं तो वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाले जरूर याद रखो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम, ये नीचे हैं, ये हाइड्रोजन नहीं देते। एग्जाम्पल देखिए नीचे, H2SO4 डाइल्यूट लिया, जिंक के साथ रिएक्शन किया, हो गया। कॉपर के साथ किया तो नहीं होता है, तो जो भी बिलो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कंडीशन आते हैं, क्योंकि हमने डाइल्यूट एसिड यूज किया है तो डाइल्यूट HCl चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं चलता बिकॉज ऑफ फ्यूमिंग नेचर। फ्यूमिंग का मतलब होता है गैसियस, तो अगर ये गैस होगा और हाइड्रोजन भी गैस होगा तो दोनों मिक्स हो जाएगा, फिर सेपरेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं डाइल्यूट को, कॉन्क को नहीं करते। करिए। सर वो फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एसिड और अल्कली लिखा, अल्कली क्या पूछ रहे हैं? फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एसिड और कोई अल्कली। हाँ, सर निकल डालते हैं तो कौन सा निकलता है? CO2 निकलता है या मतलब मिलता है या? ऑक्लूडिंग हाइड्रोजन पढ़ा था, हाँ सर। किसको एब्जॉर्ब करता था निकल? किसको करता था? सर सरफेस हाइड्रोजन। का हाइड्रोजन को। तो फिर अगर हाइड्रोजन को करता था तो हाइड्रोजन ही करेगा अभी भी। निकल और हीट दिया ना आपने वहीं पे। हाँ,
हाँ सर। हो गया? सर 1 मिनट। हाँ सर। भाई 1 मिनट हो गया आपका? हाँ देखिए, जिस तरीके से हमने HCl के लिए बोला था वैसे ही प्रॉब्लम H2SO4 का भी है। डाइल्यूट लेंगे तो चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेते हम, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है? आप H2 लोगे दैट बिकम H2O, H2 लोगे बिकम H2O। इस तरह HNO3 के साथ भी सेम है, डाइल्यूट और कॉन्क दोनों में से कुछ भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दोनों ही शो करते हैं। आप H2 लोगे बिकम H2O। ठीक है, अब पूरी केमिस्ट्री में दो ही मेटल हैं, Mg और Mn। डाइल्यूट HNO3 जो है, ठीक है ना, ओनली 2 मेटल विच गिव्स हाइड्रोजन विद नाइट्रिक एसिड, केवल दो ही हैं, इसलिए बहुत पूछा जाता है। दोनों अपने अपने नाइट्रेट्स बनाएंगे और हाइड्रोजन फ्री कर देते हैं। एसिड के बाद एल्कली पर आते हैं। NaOH को हम एक्सेस में लेकर के, ये 10th की रिएक्शन है आपकी। जिंक डालते हो तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन मिलता है। टिन डालते हो तो सोडियम स्टेनेट और हाइड्रोजन मिलता है। Be डालते हो तो सोडियम बेरिलेट और हाइड्रोजन मिलता है। Pb डालते हो तो सोडियम प्लम्बाइट और हाइड्रोजन मिलता है। Al डालते हो तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन मिलता है। NaOH की जगह पे KOH अगर आप लेते हो तो ये प्रोसेस का नाम यूनोज हो जाता है, UYENO। सब कुछ सेम रहेगा एकदम उसी तरीके से। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल, नॉर्मल बात है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, -236.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से ये गैस का लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है। हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं। करिए कॉपी।
हो गया सर। एक मिनट, सर एक मिनट, फिजिकल प्रॉपर्टी। यस सर, डन। सर डन। हो गया भाई सबका? यस सर। यस सर। सर KOH एक्सेस में नहीं लेंगे ना वो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्सेस में ले लीजिए उसको। देखिए जरा केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाता है मेटल ऑक्साइड के साथ। किसी भी मेटल ऑक्साइड को ये मेटल में कन्वर्ट कर देता है। रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज होकर H2O। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया CO में, खुद हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O। इसके अलावा ये एडिशन प्रॉपर्टी दिखाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 1:2 का रेशियो होता है, यानी CO.2H2, जो रीअरेंज होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा हाई टेम्परेचर पे और वाटर बनाएगा। करिए कॉपी। सर हो गया सर।
हो गया भाई सबका? सर वो आरपीएफ में क्या लिखा है बता? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सर ये सब रिड्यूसिंग वगैरह करने के लिए हम लोग कौन सा वाला हाइड्रोजन यूज करते हैं, लाइक नेसेंट या फिर एटॉमिक या फिर तो आपको अपन नॉर्मल कौन सा मॉलिक्यूलर? हाइड्रोजन लिखा हुआ दिख रहा है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर। हम्म, सर वो ठीक है, चलिए इसके आगे का पार्ट जो है हमने प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन कर लिया है। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, ठीक है? आप मॉड्यूल ट्राई कर सकते हैं अभी, आप बेसिक क्वेश्चन मॉड्यूल के करिएगा। ओके। ओके, बाय।